ओम शांति। आज 26/1/2023 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। प्रश्न: बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर: सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता है जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल राज्य भी कर सकते हो। प्रश्न दूसरा: बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? उत्तर: रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से सबको छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। रूह माना आत्मा, परमात्मा की संतान तुम हो। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागृति ज्योति तो नहीं बना सकते। यह सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवान वाच, यह तो समझाया गया है ना, मनुष्य को भगवान कभी नहीं कह सकते। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, यह तो सब जानते हैं। पूछा जाता है, तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है, वह परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत तक नहीं होता। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहे तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम है आत्मा। बरोबर आत्मा अपने को जानती है। हम अभी इस शरीर में आत्मा हैं। मेरी आत्मा को दुख मत करो, दुखी मत करो, कहते हैं ना। फिर कहते मैं पापात्मा हूँ, यह आत्मा ही कहती है। स्वर्ग में कभी भी यह अक्षर आत्माएं नहीं कहेंगी। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना। यह सब बातें नई नई बातें हैं। बाप फरमान करते हैं, बच्चे उठते बैठते मुझे मन बुद्धि से याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। अभी बाप कहते हैं तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक शिव बाबा पूज्य बनाता है। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता। पुजारी नमः अथवा नमस्ते कहते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कंधा थोड़ा नीचे करे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं। न लक्ष्मी नारायण को नमः करो, न विष्णु देवताय नमः। तुम ही स्वयं ऐसे बनते हो तो तुम्हें किसी को नमः करने की क्या दरकार है? तुम तो वो क्लास पास कर चुके हो। न विष्णु देवताय नमः, न शंकर देवताय नमः। यह अक्षर ही पुजारीपन का है। अब तो तुमको सारे सृष्टि का मालिक बनना है। बाप को रचता बाप ही तो रचता है। ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे बहुत
बाबा की महिमा करते थे भक्ति में, फिर कह देते थे सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली में हैं तो सभी महिमा ही बाप की खत्म कर दी। इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी? मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा परमपिता भी बिंदी है। वह भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने इस ब्रह्मा के साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों का ओबीडियंट आज्ञाकारी सर्वेंट बन मैं बच्चों की सर्विस करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ और सब जिस्मानी हाथ की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा। तब कहा जाता है ज्ञानांजन सद्गुरु दिया। सच्चा सद्गुरु वह एक ही बाबा है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर बाबा इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में भी विकारों की बीमारी है, यह ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं, बाप के पास ही होता है। पतित आत्मा बनी है ना, कि शरीर पतित है, जिसको इंजेक्शन लगाए आत्मा पतित है। आत्मा में संस्कार रहते हैं 5 विकारों के। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है, इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास भी नहीं। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम ही जागती ज्योति थी, फिर माया ने तुम पर परछाई डाला, डालते डालते तुमको धंधा धुंधकारी बुद्धि कलाहीन बना दिया। बाकी कोई युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की बात नहीं, ये रावण की बात है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ इस ब्रह्मा के साधारण तन में। तो बाबा ने क्या कहा, ये कोई महाभारत की रामायण की बात नहीं है, यह तुम्हारी बात है जो तुम ऐसे विकारी बन गए हो। इसलिए बाबा ने क्या किया, शास्त्रों का उदाहरण दिया कि ये धृतराष्ट्र की बात नहीं है, ये तुम्हारी बात है, चढ़ती कला और उतरती कला की। मैं आता हूँ ब्रह्मा के साधारण तन में बहुत साधारण रीति से, मेरे को विरला ही कोई जान सके। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते, वह निराकार, वह है साकार। बाप कहते हैं मैं ही हूँ निराकार। श्री कृष्ण निराकार हो नहीं सकता, उनको तो शरीर का आकार है। श्री कृष्ण देवता है, परमपिता ही सबका पिता है। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार शिव, मेरी भी महिमा गाते हैं। हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सतयुगी देवी राजस्थान बनाओ। कोई समय देवी राजस्थान था, यही भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा? परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है पतित प्रजा का, प्रजा पर राज्य, इनका नाम है कब्रस्तान। दुनिया दुख का कब्रस्तान बन गया है। माया ने तुम्हारे अंदर के सारे अच्छे गुण खत्म कर दिए। तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को विकारों के लिए भूल जाना है, मुझ बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। जो कुछ समय मिले मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, यह एक ही तुमको युक्ति बाप बताते हैं। सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय ना चोरी चोर करते, ना कोई पाप करते, ना कोई विकारों में जाते, सब आत्माएं सोए रहते हैं। तभी तुम्हारा कमाई का टाइम है। अमृत वेला बहुत अच्छा समय है, बाप को याद करना है। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं, उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। सोने के टाइम में चोरी चपाटी विकार सब शुरू करते हैं। मात्र 4 बजे के टाइम सब सो जाते हैं, तो वायुमंडल में कोई उल्टा कर्म करने का
वाइब्रेशन स्पंदन नहीं है तो अमृत वेला में अच्छे से बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे, पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया। भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। यह प्रश्न उठा नहीं सकते कि सृष्टि की वृद्धि कैसी होगी। वृद्धि तो होती रहेगी। जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना है। जब सभी आ जाएंगे तभी ही विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना है। गाइड सबसे आगे होता है ना। मैं शिव बाबा तुम्हारा गाइड हो। बाप को कहा जाता है दुखों से छुड़ाने वाला, लिबरेटर, पतित पावन। पतित पावन दुनिया स्वर्ग बाबा रचते हैं। बाप के सिवाय कोई बना भी ना सके। अब तुमको बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करना है। गांधी जी भी चाहते थे स्वर्ग होना चाहिए परंतु कर ना सके। ड्रामा की भावी ऐसी थी, जो हुआ पास्ट हो गया। पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नामो निशान भी खत्म हो गया। उनकी प्रॉपर्टी का नामो निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु यह कोई नहीं जानते कि उनको ऐसा किसने बनाया था। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप ने ही वर्षा दिया होगा ना, और कोई भारी वर्षा सुख शांति का दे ना सके। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु गीता में भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यह दोनों को राजाई नहीं होती। अब बाप फिर स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। हम अब जा रहे हैं अपने परम धाम। स्वीट होम में रहने वाले आत्मा हैं, वहाँ ही वापस जाना है। वो लोग कहते हैं फलाना मर गया, पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत में समाया अथवा मोक्ष को पाया। कोई को मोक्ष नहीं मिलता। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, वही कहते हैं स्वर्ग पधारा। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। कहाँ है स्वर्ग, कैसे जाते हैं स्वर्ग, कौन बनाता है स्वर्ग, कुछ नहीं जानते। स्वर्ग पधारा कहते हैं मतलब जरूर स्वर्ग था। बाप समझाते हैं मोक्ष माना ये जन्म मृत्यु के चक्र से कोई आत्मा निकल नहीं सकती। आत्मा को आना ही पड़ता है, अपने समय पे जन्म लेगी। कोई का भाग्य है तो सतयुग में आएगी, कोई को केवल कलयुग का ही दुख देखने का समय है तो वो कलयुग में आएगी। बाप बताते हैं आत्मा को आना पड़ता है पाठ में। सभी का सदगति दाता बाप है, वह जरूर सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठ एक दुख भोगे, यह बाप सहन नहीं कर सकते। एक निर्वाण धाम में बैठे और एक दुख भोगता रहे, या ये बाप सहन नहीं कर सकते। इसलिए कोई को मोक्ष नहीं मिलता। तुम सभी एक साथ ऊपर जाते हो। फिर जैसा जिसका पुण्य है, अच्छे कर्म है, उसी अनुसार उसी युग में जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, एक है मैं मुक्ति दाता। मुक्ति धाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। माना एक है सतयुग, दूसरा है आत्मा के रहने की दुनिया। ब्रह्मलोक मुक्ति धाम शांति धाम, जहाँ तुम आत्माएं चमचमता तारा मुक्त अवस्था में रहते हो। फिर दोपहर के बाद फिर से सभी इस नीचे ड्रामा में पतित बन जाते हैं। पांच तत्व आदि सप्तम प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। फिर वह पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है। सतयुग में नेचुरल ब्यूटी रहती है, मन की भी और शरीर की भी। फिर उसमें कशिश रहती है। श्री कृष्ण में देखो कितना कशिश है, सबका मन कितना खींचते हैं। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या, परमात्मा की महिमा भी बहुत करते हैं। कहते अकाल मूर्त है, अजोनी है, अजन्मा है, एक निराकार ओंकार है। फिर उनको ठिक्कर बित्तर में ठोक दिया,
बाप को भी कोई ठीक से नहीं जानते। जब बाप आए तब आकर समझे, तभी तुम्हें आकर सब समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचते तब तो बाप की बायोग्राफी को पता पड़ता है ना। बाप के बिगैर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता भी कैसा पड़े। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है, उनके राज्य में जन्म लेना है, सुख शांति पाना है, तो अभी बाप को याद करने की मेहनत करो। जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी, जन्मों जन्मों की प्राप्ति है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था। अब तो सब अपवित्र दुखी हो गए, सब विकारी बन गए। यह है आसुरी दुनिया, बहुत करप्शन, अत्याचार लगा हुआ है। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं अभी। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं, उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वह कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अटल अखंड राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है, ऐसे नहीं कहेंगे। धन दान किया तब MLA आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं, तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यह है सब नई नई बातें बुद्धि में धारण करने के लिए, कोई नारायण की बात नहीं। रामायण आदि भी अभी के है। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता ही नहीं, सभी शास्त्रों का अभी से ताल्लुक है। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बात में आते हैं। जब देवता राज्य करते कोई हो ही नहीं सकता, तो कहाँ से धर्म आएंगे। धर्म रचने वाले ही द्वापर से आते हैं, शास्त्र रचने वाले भी द्वापर से आते हैं। आत्मा का जो बाबा ने कल्प वृक्ष बनाया है उसमें देखो, मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, तुम ऊंचे से ऊंचे हो। देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मणों की चोटी, ब्राह्मण ऊंचे मशहूर हैं। ये ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ब्राह्मण को और पिता को गायब कर दिया, विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया, बाकी सब दिखा दिया है। कैसे उतरती कला होती है, सब दिखा दिया। ब्राह्मण और बाप को गायब कर दिया। ड्रामा में ऐसे हुआ है, होना ही है। दुनिया के लोग यह नहीं समझते भक्ति से नीचे कैसे उतरे, कह देते भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान कैसे आता, क्या करता, ये नहीं जानते। फिर कहते दुख में सिमरन करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। दुख में ही सब बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सतयुग में कोई दुख की बात ही नहीं। यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली दुख देते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें तो शिव मिल गया, तो उसको नमन करने की क्या दरकार है। शिव तो तुम्हारा बाप है ना, जो तुमने प्राप्त कर लिया। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड बात उड़ जाएगी। तुम सब आत्मा भाई भाई हो, ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर बाप सब में है तो कौन किसको भाई कहेगा। क्या तुम जानवरों को अपना भाई कह सकते, इसलिए बाप को सर्वव्यापी कहना गलत है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुसलमान भाई भाई। भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं तो भाई भाई हुए। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। ये ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकला है, देवी देवता धर्म से शास्त्रीय धर्म, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म निकला। माना बाबा क्या समझाते हैं, फिर से स्वदर्शन चक्र दिखाते बाबा कि इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है, देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर तुम
क्या क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा, फिर सारे धर्म आते धीरे धीरे। तुम जानते हो कैसा चक्र घूमता है। सीजरा है ना मनुष्य सृष्टि का, फिर बौद्धिक क्रिश्चियन निकलेंगे, ऐसे ऐसे वृद्धि होती है। तो इतना मनुष्य सृष्टि का झाड़ बड़ा हो जाता है, जो 800 करोड़ से भी ज्यादा आत्माएं इधर आ जाती है। यह है बेहद का सीजरा, उसका कोई मोजमाप नहीं कर सकते एक्यूरेट। बाबा कहते वह होता है हाथ का झाड़। यह है बेहद का सिजरा, मनुष्य सृष्टि का झाड़। यह डिटेल की बातें जिसको तुम यह डिटेल्स की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती, उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो, बाकी सब छोड़ दो तो स्वर्ग में तुम जरूर आएंगे। बाकी उच्च पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, यह बाबा भी समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझाते, शिव बाबा भी समझाते। वही तुम्हारी बुद्धि में है ना कि हमारा बाप दादा है। भला हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं भक्ति में, परंतु जानते हैं इन सब से कोई को भगवान नहीं मिला, नहीं तो दुख खत्म होना चाहिए था। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को दिल से याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, बाबा आपने तो कमाल कर दिया। ऐसे ऐसे बाबा से बात करते रहो तो योग में रहोगे। ऐसे ऐसी महिमा बाबा की अभी करनी है, भक्ति वाली महिमा नहीं करना, प्राप्ति की महिमा करते रहना। ऐसे ऐसी महिमा करनी चाहिए, तुम जो चितोगे वही तुम्हें मिलना है। इसीलिए बाप को बुद्धि का योग लगा कर रखो। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, जो तुम्हें चाहिए तुम अभी प्राप्त कर सकते हो। अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की, इसमें जबरदस्त तुम्हें बाप से प्राइज मिलती है, तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए। पुरुष माना आत्मा, आत्मा का अर्थ समझ परमात्मा से बुद्धि योग लगाना माना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सच्चे सच्चे दिल से, आत्मिक भाव से, आत्मिक स्मृति से सब कुछ समझते और समझाते। धारणा के लिए मुख्य सार, अब नाटक पूरा हो रहा है। हम अपने परमधाम आत्मा की दुनिया में स्वीट होम जा रहे हैं। इसी स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। नंबर 2, पास्ट सो पास्ट, जो हो गया कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि में पवित्र बनना है, तो बाप को तुम्हारी मदद होती है और तुम्हारा भाग्य का खाता जमा होता है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है। वरदान देखिए, बाप दादा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। बाप दादा मेरे सामने ही बैठ के पढ़ा रहे हैं। बाबा ने हाथ रख दिया, वरदानों से भरपूर आंखों से दृष्टि दी और शक्तियों से गुणों से भरपूर कर दिया। वरदान, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। सर्व पुराने खातों को, पुराने संस्कारों को संकल्प और संस्कार रूप से समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव वरदान है। बाप दादा बच्चों के सभी चोपड़े अब साफ देखना चाहते हैं। थोड़ा भी बच्चों में पुराना संस्कार, देहाभिमान का संस्कार, पुराना खाता अर्थात बहिर्मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी ना रहे। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए खूब सेवा करो, लेकिन
बहिर्मुख से अंतर्मुख बनकर करो। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम वाला करो। आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन: अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प कैसे परिवर्तन करेंगे? बाबा से शक्ति स्मृति की शक्ति लेके और ज्ञानामृत की स्मृति लेके अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद।